जाएगा, ऐसा बोलते हैं। और इसी का वर्णन 10वें स्कंद में भी आता है। 10वें स्कंद के 74वें अध्याय में 10वें श्लोक में जहाँ पे शिशुपाल भगवान की निंदा करता है, वहाँ विष्णु चक्रवर्तीपाद बोलते हैं। तो ये प्रश्न ये उठ रहा है कि भाई हम लोग इतनी सारी हरिनाम की महिमा सुन रहे हैं और एक बार में नाम सुनने से केवल जो है हमको वो सारे कर्म फल नष्ट हो जाते हैं, वैकुंठ लोग जाते हैं। तो हम लोग तो इतने सालों से नाम जप कर रहे हैं, 16 माला पता नहीं निर्जला एकादशी में, फेस्टिवल में, आर्यभाव दिवस में, त्रिभाव दिवस से बहुत मालाएँ करते हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो पाता है फिर? बल्कि कभी कभी तो ये देखने में आता है कि जितना ज़्यादा नाम जप करो उतनी तकलीफ़ें भी बढ़ रही हैं। तो ये सोचने का विषय है ज़रा हम लोगों के लिए। लेकिन मैं इसकी दूसरी बात बताना चाहता हूँ, आप लोग समझ जाएंगे कि जीव गोस्वामी अपने ग्रंथ भक्ति संदर्भ में बताते हैं कि यदि कोई नाम जप कर रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, नाम जप करता है, संकीर्तन यज्ञ करता है, लेकिन 10 अपराध कर रहा है, 10 अपराध जो हम लोग सुबह आप लोग जानते हैं वो कर रहा है, उसमें से खासतौर से वो पहले 6ठे और 7वें अपराध की बात करते हैं अपनी टीका में कि 6ठा अपराध क्या है? नाम पर अर्थवाद का आरोप लगाना। अभी अर्थवाद का अर्थ क्या है? जरूरी नहीं कि सब भक्तों को पता हो, तो आचार्य का बताते हैं टीका में। अर्थवाद यानी नाम जब तो कर रहा है लेकिन ये सोच रहा है कि जो गुणगान बताया जा रहा है, जो भी हमने सुना, ये बहुत ज़्यादा है, अतिशोक्ति है, ये बड़ा चढ़ा के बताया गया है, उसको बोलते हैं अर्थवाद। तो ऐसा सोच रहा है तो अपराधी है वो। और नाम के बल पे पाप कर रहा, नाम भी कर रहा, सोच रहा कि नाम करूँगा और पाप खत्म हो जाएंगे, वो भी अपराध है। प्रभुपाद जी बोलते हैं अजामिल ने जब नाम लिया तो उसने ये सोच के नहीं लिया था कि मैंने इतने पाप किए सब खत्म हो जाए, नहीं, तो अपने बच्चों को बुला रहा था। तो यदि हम 10 नाम जप करते हैं और यदि हम अपराध कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, आपको काफ़ी सहायता मिले। थोड़ा 2-3 मिनट में ज़्यादा ले लूँगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये, कि जब भी कोई व्यक्ति नाम जप करता है और अपराध करता है तो उसके जीवन में 5 बाधाएं आ जाती हैं, ऑब्स्टिकल्स, या ये कहें अपराध के 5 दुष्परिणाम होते हैं। क्या क्या होते हैं सुनिए। सबसे पहला, जब कोई अपराध नाम जप भी कर रहा है, संकीर्तन यज्ञ भी कर रहा है और अपराध कर रहा है, तो उसका मन में जीव गोस्वामी बोलते हैं कुटिलता का अनर्थ उत्पन्न हो जाता है, कुटिल हो जाता है बात। उसे इंग्लिश में बोले क्रोकोडनेस। कुटिल मतलब कैसा कि बाहर से आई है प्रभु जी, बड़ा मान सम्मान दिखा रहा है, इसने दिखा रहा है प्रभु जी बहुत अच्छे भक्त हैं, बड़े अच्छे प्रवचन करते हैं वगैरह वगैरह, और अंदर भाभी क्या भक्त है, क्या क्लास थे, जब भी नहीं करना आता है इसको, और बाहर से प्रशंसा हो रही है उसकी, तो एक कुटिलता है। और वो जीव गोस्वामी उदाहरण देते हैं किसका? दुर्योधन का, कि जब कौरव और पांडवों में युद्ध की बात ठहर गई कि अब तो युद्ध होना ही है, तो प्रस्ताव निकला कि भाई युद्ध को किस तरीके से टालें, तो बोले वासुदेव श्री कृष्ण को शांतिदूत बना के दुर्योधन के पास भेजा जाए। पांडवों ने भेजा, भगवान श्री कृष्ण गए, तो दुर्योधन को जब पता चला तो उसने बड़ा भव्य स्वागत किया, पूरे रास्ते में तोरण द्वार, फूल सज्जा, सुगंधित तेल इत्र आदि, बहुत जबरदस्त बड़े पैमाने पर उसने स्वागत किया उनका। खूब सारे 56 का 1056 पकवान और सोने की थाली, बहुत भव्य आयोजन किया उसने, और बोला कि हे वासुदेव अब हमारा प्रसाद ग्रहण करने आइए। भगवान आए नहीं, भगवान कहाँ चले गए? विदुर जी के यहाँ चले गए ग्रहण करने। क्यों? भगवान जानते थे कि बाहर से प्रेम उसने दिखा रहा है, अंदर से इसके मेरे प्रति ईर्ष्या है, पॉजिटिव फीलिंग्स नहीं है, तो ये कुटिलता है, ये भाव उत्पन्न होता है अपराध करने से। दूसरा बताते हैं अश्रद्धा। नाम जप भी कर रहे हैं और अपराध भी कर रहे हैं तो हृदय में अश्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। कैसी अश्रद्धा? शास्त्रों के निष्कर्षों के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी, भक्तों की वाणी में, संतों की वाणी में अश्रद्धा, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसी अश्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। या भगवान के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी, एक बार राम का नाम ले लिया और नदी में तार दिया और पत्थर तैरने लगे, ऐसा नहीं होता, इसे बोलते हैं अश्रद्धा। या जीव को सामने उदाहरण देते हैं, फिर दुर्योधन का उदाहरण देते हैं यहाँ पर भी वो, कि जब भगवान श्री कृष्ण शांति सभा में और बात नहीं बनी तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखाया। अभी देखिए वही रूप जो गुरु द्रोण ने देखा, जो पितामह भीष्म ने देखा, जो विदुर ने देखा, वही रूप दुर्योधन ने भी देखा। तो उन तीनों ने भगवान को, कृष्ण को परम भगवान के रूप में स्वीकार कर लिया। दुर्योधन क्या बोल रहा है? अरे तो ग्वाला है ये, कृष्ण ग्वाला है, तो उसकी माया है, माया भी है ये बोलते हैं अश्रद्धा। अपराध करेंगे तो अश्रद्धा उत्पन्न होती है। फिर तीसरा बताते हैं भक्ति अन्य अभिनिवेशा, कि जब भक्ति भी कर रहे हैं और अपराध भी कर रहे हैं तो तीसरा प्रभाव क्या होता है? भक्ति छोड़कर, भगवान को छोड़कर जो दूसरी चीजें आ रही हैं उनमें मन का अभिनिवेश हो जाता है। जैसे ये बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं, वो मुझे सुन के बहुत आश्चर्य हुआ, वो जब जी गोस्वामी ने एग्जाम्पल दिया, आप लोग भी सुनेंगे, शायद हो सकता है कि आश्चर्यचकित हो जाए, कि वो उदाहरण किसका देते हैं? भरत महाराज का। वो कहते हैं कि देखिए भरत महाराज विरक्त थे एकदम, इसका प्रमाण ही ये है कि वो छोटे मोटे देश के नहीं पूरे धरती के राजा थे और पूरा राजपाट उन्होंने त्याग दिया, घर परिवार छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया, इतने विरक्ति के स्तर पे थे वो, तब वो जंगल में आके भजन कर रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो एक छोटे जानवर से आसक्त हो जाए?
जब उन्हें हिरण को देखा, हिरण की सेवा करी, हिरण से आसक्त हो गए, और इतने आसक्त हो गए अपना भजन साधन तब सब छोड़ दिया उन्होंने, और हिरण का चिंतन कर रहे हैं मन में। इतना चिंतन किया कि उनको अगला जन्म हिरण का लेना पड़ा। तो वहाँ जीव गोसाई बोलते हैं चूंकि उनके अपराध पिछले जन्म का कोई अपराध था जिसका प्रभाव हुआ। तो यदि नाम जप करो और हम अपराध कर रहे हैं तो हमारे मन में भी ऐसा अभिनिवेश हो सकता है। देखिए, जब भक्ति करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी, पद, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, सुविधाएं। अपराध से मन भगवान से हटकर, भक्ति से हटकर, भक्तों की सेवा से हटकर इन चीज़ों में चला जाता है। ये जीव गोस्वामी बोलते हैं। फिर चौथा बताते हैं भक्ति शैथिल्यम। भक्ति शैथिल्य माने भक्ति तो करी, अपराध भी किया, तो भक्ति में शिथिलता आ जाती है। अरे नाम जब सोते रहो, कौन जाएगा मंगला आरती? यार ठीक है, सत्संग रोज ही तो सुनते हैं, एक दिन नहीं भी सुनेंगे तो क्या होगा, तो 2 दिन भी नहीं सुनेंगे। और हम तो रोज सुन रहे हैं नित्यम भागवत सेवा, रोज भागवत सेवा करनी चाहिए। तो ऐसे शिथिलता, भक्ति में शिथिलता आ जाती है, सुस्तीपन आ जाता है, इंटरेस्ट नहीं रहता है करें, या चीज़ों को टालने की आदत होती है, सेवा को टालने की आदत आ जाती है, ये काम कल करेंगे, बस टाइप से हो जाता है। तो उसमें उदाहरण देते हैं किसका, वो राजा इंद्रदुम्न का, कि राजा इंद्रदुम्न थे, ध्यान में मग्न थे वो। अगस्त मुनि आए, अगस्त मुनि ने उनको बोला, उनसे अपेक्षा करेगी, उनका स्वागत करें, वेलकम करेगा, स्वतंत्र बैठने को इत्यादि। उन्होंने कुछ नहीं किया। तो क्रोध में आकर अगस्त मुनि ने राजा इंद्रदुम्न को श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? ऐसे शरीर में जाओ जो शिथिल हो, आलसी हो, है ना, हाथी बन जाओ। तो ये प्रश्न ये उठता कि भैया हमारी फिलॉसफी तो ये बोलती है तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमाननीय ना मान देना। अभी अगस्त मुनि इतने टॉप क्लास के वैष्णव, उनको कैसे इतना अपमान महसूस होगा? उनको तो नहीं होना चाहिए क्योंकि तो महान मुनि है। जीव गोस्वामी इसका उत्तर देते हैं कि एक्चुअली उन्होंने अपमान फील नहीं किया था, उन्होंने उस पर कृपा करी थी, वो समझ गए थे। क्योंकि वो बताते हैं जीव गोस्वामी कि इन्होंने पहले भी 1-2 लोगों का ऐसे पर्पसफुली वो कभी कभी लोगों को नेग्लेक्ट कर दिया करते थे अपनी साधना के चक्कर में। कभी कभी भक्तों में देखा जाता, देखा सेवा आ रही, आंखें बंद करी, हरे कृष्ण गया क्या, फिर अपने सेवा में लग गए। तो वैसा इस तरह का उनका व्यवहार रहा था। तो उसने उनको दया करी, उनको श्राप दिया, वो जानते थे कि इनको भगवान उद्धार करेंगे। तो ये अनर्थ आता भक्ति शैथिल्यम। और 5वां अनर्थ बताते हैं, टोटल 5 बाधाएं होती हैं, आखिरी है ये, फिर हम समाप्त कर रहे हैं। भक्ति करता अभिमाना, भजन कर रहे हैं, अपराध भी कर रहे हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है, जब अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, बढ़िया साधना चल रही है, शास्त्र अच्छे से पढ़ रहे हैं, शास्त्रों की समझावट, सिद्धांतों की बड़ी अच्छी समझावट हमको आ रही है, गहराई से हम समझ रहे हैं चीज़ों को, किसी भी सिद्धांत को पूर्ण रूप में समझ रहे हैं, ना कि एक पर्टिकुलर एंगल से ही समझ रहे हैं, तो मन में प्राइड हो जाता है। भक्ति अभिमाना करता, अभिमान, देखो मैं कितना अच्छा भक्त हूँ, ये तो ऐसा ही है, ये पोंछी लगाता रहेगा, देखो मैं कितना बढ़िया जप करता हूँ, कितनी अच्छी मेरी सेवा साधना है, बड़े बड़े काम कर रहा हूँ मैं। तो वो अभिमान आने से भक्त अपराध कर बैठता है। किसका? दक्ष का। दक्ष ने महान वैष्णव शिव जी का अपराध किया था। क्यों? अभिमान के कारण। और इतना ही दक्ष ने दोबारा फिर अपराध किया था। किसका? नारद मुनि का। तो जब भक्ति हम करते हैं तो भक्ति में हमको जो इन अपराधों का भी ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो 5 तरह के लक्षण